ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਦੇ ਮਾਲਕ राम सिंह राणा जी ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾने ਆ। ये एक धर्म की, एक संविधान की बचाने की लड़ाई है और परमपिता परमात्मा ने हमें मौका दिया कि हम भी यहाँ पहुँचे। बाबा राज सिंह जी जो पिछले 2 साल से ऊपर हो गए यहाँ बंदी सिखों की रिहाई के लिए बैठे हैं। इतना बड़ा जुर्म नहीं था जितनी बड़े जिससे ज़्यादा उनको सज़ा मिल चुकी है, लेकिन आज भी सरकारें अनदेखा कर रही हैं और उनको रिहा करने में कहीं से कहीं तक कोई विचार नहीं है। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम कहते तो हैं संविधान लोकतंत्र का देश है, लेकिन यहाँ जब कोई भी न्याय की बात नहीं होती तो बड़ा मन दुखता है और हमें बड़ा मतलब रोष है इस बात का कि जो लगभग 40 साल से ऊपर हो गए जो जेलों के अंदर पड़े हैं हमारे बंदी से, उनकी रिहाई में सरकार क्यों अनदेखा कर रही है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ किसान मोर्चे साथ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ बड़ी जाती की उस टाइम। कोई नहीं, चलो वो तो देखो, अगर आप सरकार के खिलाफ कोई भी काम करोगे तो आपको उसका थोड़ा बहुत हर्जाना भरना पर नहीं पड़ेगा। होना नहीं चाहिए था ना, पर अपने देश से लेकिन सच में यहाँ दबाया जाता। सबसे मेन चीज़ एक ही है कि या तो आप सरकार की बात मानो, नहीं तो आपको किसी भी तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा। और सरकारें ये काम रूबरू करती हैं, पर लेकिन हम अगर अपनी जगह सही है, हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद होता है और अगर हम बिल्कुल ईमानदारी से उस परमात्मा को मानते हैं और उसके नाम के ऊपर अगर हम कुछ करते हैं तो फिर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। पर किसाना हली मतलब सरकार हली भी धक्का ही कर जाती किसानों नाल। धक्का हो ही रहा है। हाँ। पिछले अब 1 साल होने को आ गया दोबारा फिर आंदोलन को, लेकिन जो सरकार ने वादे किए थे उन वादों के ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है और हमारे किसान समाज का दुर्भाग्य है कि हम ऐसे देश में जहाँ किसानों को मतलब सम्मान के तौर पे यातनाएं दी जाती है, सम्मान के तौर पे उनको मतलब आज का किसान जो आज से 50 साल पहले जो हालात थी, किसान आज भी वही है। एक मजदूर बना के छोड़ दिया किसान को, वो मजदूरी कर रहा है बस अपनी, और इससे आगे कुछ नहीं कर पा रहा ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜੀਵਤ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕੰਮ अगर आएगी। किसान होगा तो देश होगा, देश अगर देश किसान ही नहीं होगा तो देश कहाँ और से ना होगा। जय जवान ना जय किसान का नारा बिल्कुल। देश ने खत्म कर दिया तो सरकार ने। ये सारे का सारा हमारी सरकारों को सोचना चाहिए कि किसान अगर मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। देश की नींव है किसान। बाजी होर कुछ ਤੁਸੀਂ कोई प्रॉब्लम हुई होवे आने दे ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो खैर था ही चंडीगढ़, ऐसी कोई बात नहीं आई, लेकिन बता रहे हैं रास्ते में कई जगह लोगों को रोका जा रहा है, जो संगत आ रही है उनको परेशान किया जा रहा है। तो ये गलत नीतियाँ हैं सरकारों की और सरकार ने कभी भी गलत नहीं निर्णय लेना चाहिए। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਮੈਸੇਜ? मेरा एक ही मैसेज है, हमारी एकता ही हमारी ताकत है हाँ जी। और सभी किसान जत्थेबंदी को भी एक होना चाहिए और नीम जत्थेबंदियों को भी एक होके, मोर्चा कोई भी हो, जब हम एक होके लड़ेंगे तो उसमें फतेह मिलनी ही मिलनी है। और फतेह का एक मात्र सूत्र है एकता। हाँ जी। जब एक होंगे तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। थैंक यू। एक मैसेज है ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਾਲ ਫਿਕਸਰ ਹੋਤਾ ਹੈ? नहीं, मेरे साथ हैं 2 साथी हो रहे हैं। हाँ जी।